Hello everyone, greetings to all. This is Lokesh and you are watching LTC Tutorials. Today in this video, we will discuss about another interesting topic of chemistry for class 10th, and the topic is acids, bases and salts. You all have basic knowledge about acids, bases and salts. So today we study deeply about the acids and bases. So, the headings that we are going to discuss today in this topic are what are acids, what are bases, what are indicators, chemical properties of acids. So students, एसिड्स बेसिस और सॉल्ट्स के बारे में आपने इससे पहले क्लास 7th में पढ़ रखा है कि एसिड्स वो सब्सटेंस होते हैं जिनका टेस्ट श्योर होता है यानी खट्टा होता है। एसिड्स का पीएच हमेशा लेस देन 7 होता है। एसिड्स ब्लू लिटमस पेपर को रेड में चेंज कर देते हैं। सिमिलरली आपने बेस के बारे में भी पढ़ रखा है कि बेस वो सब्सटेंस होते हैं जिनका टेस्ट बिटर यानी कड़वा होता है। दे आर सोपी इन टच। बेसिस का पीएच हमेशा ग्रेटर देन 7 होता है। बेसिस रेड लिटमस पेपर को ब्लू लिटमस में पेपर में चेंज कर देते हैं। बट the modern concept to determine acids and bases does not say that acids and bases can be identified by tasting them. We cannot taste acid or base because they are highly toxic in nature. So now the question arises that how can we identify any substance as acid or base? So it is clear from the Arrhenius concepts of acid and bases. This concept states that a substance is classified as an acid if it produces hydrogen ion or H plus ions when dissolved in water, and this hydrogen ion or H plus ion is unstable in nature, so it combines with H2O molecule and forms H3O plus ion, that is called hydronium ion. So acids are those substances which produce hydrogen ion or hydronium ion in water. तो यहाँ पे आप इन रिएक्शन में देख सकते हैं कि H2SO4 को जब हमने एक्वा सोल्यूशन में डाला यानी वाटर में डाला तो वो 2H प्लस और SO4-2 में टूट गया और इस H प्लस ने H2O के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोनियम आयन बना लिया। अब हम पढ़ते हैं बेसिस की डिटेल एक्सप्लेनेशन के बारे में। सिमिलरली this concept states that a substance is classified as a base if it produces OH minus ion, that is called hydroxide ion when dissolved in water. जैसा कि आप इस रिएक्शन में देख सकते हैं NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड को जब हमने एक्वा सोल्यूशन यानी वाटर में डाला तो Na प्लस और OH माइनस यानी कि हाइड्रोक्साइड आयन में वो टूट गया और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड भी इसी तरीके से Al3 प्लस और 3OH माइनस में टूट गया। अब हम बात करते हैं व्हाट आर इंडिकेटर्स। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इंडिकेटर्स वो सब्सटेंस होते हैं जिनको कि हम किसी सब्सटेंस का एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर पता लगाने के लिए यूज़ में लाते हैं। जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं कि यहाँ डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स दिए गए हैं और एसिडिक और बेसिक मीडियम में इन इंडिकेटर्स का कलर कैसे चेंज होता है ये भी दिया गया है। तो जो हमारा लिटमस पेपर होता है वो एसिडिक सोल्यूशन में डालने पर रेड कलर का हो जाता है और बेसिक सोल्यूशन में डालने पर वो ब्लू कलर का हो जाता है। उसी तरह से रेड कैबेज लीव्स भी इंडिकेटर का ही काम करती हैं और एसिडिक सोल्यूशन में वो रेड और बेसिक सोल्यूशन में वो ग्रीन कलर शो करती हैं। इसी तरह से हाइड्रांजिया प्लांट्स की पेटल्स, टर्मरिक, हिबिस्कस प्लांट्स की पेटल्स और पेटूनिया प्लांट्स की पेटल्स भी इंडिकेटर्स का काम करती हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। जैसे कि फेनोप्थलीन इज ऑल्सो एन कलरलेस इंडिकेटर। इट रिमेन्स कलरलेस इन एसिडिक सोल्यूशन while it shows pink color in basic solution. And in the same way, methyl orange is also an indicator. It changes it to red color in acidic solution and yellow color in basic solution. अब हम बात करते हैं chemical properties of acids की। ठीक है, अभी तक हमने एसिड्स और बेसिस को
की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में जाना, अब हम डिफरेंट केमिकल रिएक्शन से एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पता लगाएंगे। तो हमारी एसिड की पहली केमिकल प्रॉपर्टी है रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल। तो इस रिएक्शन से जैसा कि हम इमेज में देख पा रहे हैं कि जब एसिड किसी मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट प्रोड्यूस होता है और हाइड्रोजन गैस बबल्स के साथ इवॉल्व होती है। अब यहाँ पे दो क्वेश्चंस अराइज होते हैं कि कैसे पता चलेगा कि इवॉल्व होने वाली गैस हाइड्रोजन गैस है। सो स्टूडेंट्स, इसके लिए हम कैंडल को बबल्स के पास ले जाएंगे। जब बबल्स कैंडल के कांटेक्ट में आएंगे तो उन बबल्स के अंदर की गैस पॉप साउंड के साथ बर्न करेगी, जिससे ये पता चलेगा कि इवॉल्व होने वाली गैस हाइड्रोजन गैस है। ओके, सो स्टूडेंट्स, इस रिएक्शन से दूसरा क्वेश्चन ये अराइज होता है कि क्या सारे मेटल्स एसिड में H+ आयन को अलग कर सकते हैं? सो स्टूडेंट्स, द आंसर इज नो, not every metal can displace H+ ion from acids. Students, you all have studied reactivity series in your previous class. So here is the reactivity series in the slide. So you can see that the metals which are placed above the hydrogen atom can displace hydrogen because of their higher reactivity. So these metals can displace hydrogen, and the metals which are placed below the hydrogen atom, that is Cu or copper, mercury, silver, gold, these metals cannot displace hydrogen because they are less reactive than hydrogen. So whenever we have to write the chemical reactions of acid with the metal, we should keep in mind reactivity series. अब हमारी दूसरी रिएक्शन है रिएक्शन ऑफ मेटल कार्बोनेट और मेटल बाइकार्बोनेट विद एसिड्स। इस रिएक्शन में जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि कोई भी मेटल कार्बोनेट या मेटल बाइकार्बोनेट के साथ एसिड रिएक्ट करके सॉल्ट बनाती है और वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड इस रिएक्शन के बाय प्रोडक्ट्स होते हैं। जैसा कि आप इस इमेज में रिएक्शन में लिखी है कि सोडियम कार्बोनेट जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है तो सोडियम क्लोराइड यानी NaCl, जिसको कि हम टेबल सॉल्ट या कॉमन सॉल्ट भी बोलते हैं, वो प्रोड्यूस हो रही है और वाटर के साथ CO2 गैस भी इवॉल्व हो रही है। इस तरह से सोडियम बाइकार्बोनेट भी यानी कि NaHCO3 की रिएक्शन हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट जब कर रहे हैं तो भी कॉमन सॉल्ट के साथ वाटर और CO2 गैस इवॉल्व हो रही है। अब हम इसमें नेक्स्ट भी देख सकते हैं जैसे कि Al2CO3 का भी है इसमें। अब हम नेक्स्ट रिएक्शन पढ़ते हैं, रिएक्शन ऑफ बेसिस विद एसिड या एसिड विद बेसिस। स्टूडेंट्स, एसिड्स को रिएक्शन जब हम बेस से कराते हैं तो सॉल्ट और वाटर प्रोड्यूस होते हैं। इन अदर वर्ड्स हम लोग समझ सकते हैं कि एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करके एक दूसरे के इफ़ेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, जिनकी वजह से इस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी बोला जाता है। जैसे कि आप इस रिएक्शन में देख सकते हैं कि HCl और NaOH की रिएक्शन जब हमने कराई तो NaCl बना और वाटर रिड्यूस हुआ, तो Na ने Cl के साथ मिल करके NaCl बना लिया और H और OH मिल करके वाटर बन गए। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के एक डेली लाइफ एग्जाम्पल से भी हम इन रिएक्शन को समझ सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, वी ऑल हैव gone through the problem of indigestion, stomach ulcers or acidity. How can we cure this problem and what is the reason behind the acidity? तो स्टूडेंट्स, स्टमक में जब बहुत ज़्यादा एसिड यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl बनने लगती है तो एसिडिटी की प्रॉब्लम अराइज हो जाती है। इस एक्सेस अमाउंट में बनने वाले हाइड्रोक्लोरिक एसिड को हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यानी एंटासिड या जिसको हम बेस कह सकते हैं की हेल्प से कम करते हैं। इसलिए डॉक्टर्स एसिडिटी कम करने के लिए ज़्यादातर एंटासिड्स लेने की सलाह देते हैं जो हमारे स्टमक में बनने वाली एक्सेस HCl को न्यूट्रलाइज कर देती है। ओके स्टूडेंट्स, तो आप इस रिएक्शन में देख सकते हैं कि जैसे HCl और NaOH में H+ और OH- आयन मिल करके H2O बना लेते हैं और Na+ और Cl- आयन मिल करके NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड बना लेते हैं, जो कि हमारा टेबल सॉल्ट या कॉमन सॉल्ट कहलाता है। अब हमारी नेक्स्ट और लास्ट रिएक्शन है रिएक्शन ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड विद एसिड्स। जब कोई मेटेलिक ऑक्साइड एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन होता है। जैसा कि आप रिएक्शन में देख सकते हैं कि CuO यानी कि कॉपर ऑक्साइड और
हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जब हमने रिएक्शन कराया तो CuCl2 और H2O बना. CuCl2 यानी कि कॉपर क्लोराइड. सो स्टूडेंट्स दैट्स CuCl2 और वाटर बना, तो ये है हमारा कॉपर क्लोराइड. सो स्टूडेंट्स that's all for today. In our next video we will discuss the further headings of this topic. I hope you like this video. If you like the video, so please subscribe and like my channel, and if you find my videos informative, so please share this to everyone so that everyone can take benefit from this. So thank you.